पहले भीषण गर्मी और अब मानसून की दस्तक के बाद हरी सब्जियां और खासतौर पे प्याज आलू के दाम में इजाफा देखा जा रहा है। खासतौर पर टमाटर के दाम भी अब बढ़ने लगे हैं। इस समय हम सब्जी मंडी में हैं और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का कारण दरअसल है क्या। पहले भीषण गर्मी पड़ रही थी, आवक में तब भी दिक्कत थी। इस बार फिर जब मानसून शुरू होगा तब भी आवक में दिक्कत होगी। इससे सप्लाई चेन में फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा और यही वजह है कि दाम घटते बढ़ते हैं। दाम अगर बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर आवक में दिक्कत है, ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इस समय सब्जी मंडी में हम मौजूद हैं और यहाँ सब्जी मंडी में आपको दिखाएं कि पहाड़गंज की सब्जी मंडी में क्या हाल है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्या सब्जियां इस समय महंगी हुई हैं, क्या आलू के दाम या फिर प्याज के दाम या फिर खीरे के दाम या फिर टमाटर के दाम में इजाफा हुआ है, समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अमरजीत। अमरदीप, ये बताओ, अभी आप टमाटर साफ कर रहे हो, हम देख रहे हैं कुछ टमाटर खराब भी आपका हो रहा है, क्या कीमतों में इजाफा हुआ है? नहीं। अच्छा, पहले टमाटर कितने में था, अब कितने में? पहले 30 में था, अब सीधा 50 हो गया। अच्छा, तो बढ़ा है ना कीमत? बढ़ा हुआ है। अभी आप कह रहे हो नहीं कीमत बढ़ा है? अरे पहले 30 हुआ, बढ़ा हुआ है, 50 हो गया है। 50 हो गया? अब 50 हो गया है। कितने दिन में फर्क पड़ा है? ये 2-3 दिन में हुआ। 2-3 दिन में फर्क पड़ा है, मतलब 50 रुपए का टमाटर किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से हुआ। किलो के हिसाब से टमाटर जो है वो 50 रुपए में हो चुका है। और टमाटर जो है बेसिकली दिक्कत ये भी है कि टमाटर एक ऐसा सब्जी में तमाम व्यंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसकी खपत बहुत होती है। इस वजह से इस पर लोगों की जेब पर इसका फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो प्याज है उसके रेट में भी इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ है ये समझने की कोशिश करेंगे। मनीष भैया, क्या इजाफा हुआ है प्याज में? हैं, थोड़ा पास आ जाइए थोड़ा। अब प्याज के दाम भी पता कर लेते हैं कितना फर्क पड़ा है। पहले प्याज के दाम कितने थे, अब कितने हैं? क्या नाम रहा आपका? जमुना प्रसाद। जमुना जी, ये बताइए कि प्याज जो है इस समय क्या रेट चल रहा है प्याज का? इस समय 50 रुपए चल रहा है प्याज। 50 रुपए चल रहा है। पहले 2 हफ्ते पहले कितनी कीमत रही थी? 2 हफ्ते पहले 30 थी, 30-35 थी, या इस समय 50 रुपए चल रही है। 50 रुपए चल रही है, यानी कि करीब 20 रुपए का इजाफा हो चुका है। ये बताइए कि वजह क्या है, कीमत बढ़ने की वजह क्या है? क्या मानसून आगे से माल नहीं आ रहा है, इसलिए वो माल तेज हो गया है। अच्छा, तो आगे भी कीमत बढ़ सकती है? आगे संभावना है बढ़ने की। बढ़ने की संभावना है क्योंकि बारिश हो रही है, बाढ़ के बारिश के वजह से बाढ़ आने से संभावना हो सकती प्याज और बढ़ जाए। प्याज और बढ़ जाए। आलू का दाम जो है, आलू तो काफी खपत होती है आलू की, आलू तो बहुत लोग खरीदते हैं। पहले 20 रुपए में था, इस समय देख रहे हैं 40 रुपए में हो गया है। क्या रेट चल रहा है? आलू इस समय 35 रुपए चल रहा है मौके पे, लेकिन आलू और बढ़ सकता है। और बढ़ सकता है आलू का दाम? हाँ जी। अच्छा, कितना बढ़ सकता है? कितना आपको लग रहा है कि 1-2 दिन में फर्क पड़ेगा? 40-50 हो जाएगा। 40-50 रुपए किलो। 40-50 रुपए किलो जो है आलू के बढ़ने की संभावना है। खीरा में भी तेजी देखी जा रही है, खीरे के दाम में भी इजाफा हुआ है। कुछ और सब्जी मंडी में दुकानदार हैं जो जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके दाम बढ़ने की वजह क्या है। खास तौर पे खीरे की अगर बात करें तो खीरे के में करीब करीब आपको बताएं कि डबल का इजाफा जो है होता हुआ दिखाई दिया है। खास तौर पे व्यापार जो है वो आवक के हिसाब से चलता है और ख़ास ये सब्ज़ी मंडियों में जो माल आता है उसमें अगर सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन होता है तो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देता है। खीरे पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि खीरा ज़्यादातर जो है हम इस्तेमाल करते हैं जब शाम के समय में या दोपहर के समय में लोग खाते हैं, तो खीरे की खपत भी ज़्यादा है। कितना खीरा क्या हिसाब चल रहा है? 40 रुपये। 40 रुपये में। पहले कितना था? 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले? 50 रुपये, 60 रुपये। 50 रुपये, 60 रुपये। अब खीरा कम हुआ है, बढ़ा है? कम हुआ है। तो आवक में क्या दिक्कत तो नहीं है? सप्लाई में नहीं आ रहा है, भरपूर आ रहा है। मतलब खीरे का दाम में अभी ये बता रहे हैं कि फिलहाल तेजी नहीं है, खीरे के दाम में कमी आई है, लेकिन और भी सब्जियां जो हैं, जो हरी सब्जियां हैं, उनकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है क्योंकि अब बरसात शुरू हुई है। इस वजह से जो मूवमेंट है ख़ास तौर पे वो नहीं हो पाएगा। और पहले गर्मी की वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, सब्जियां सड़ रही थी, और अब बरसात हो चुकी है तो मूवमेंट यानी आवक में दिक्कत होगी। इस वजह से कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। ठीक है, बढ़े वो बताना, बस जो घटे उसको छोड़ दो आप। किसका दाम बढ़ा है? भिंडी का 60 रुपये बढ़ गए हैं रेट, है ना? वजह क्या मानते हैं इसकी? गर्मी का सीजन से सब्जियां जो है सही
उग नहीं पाई, हाँ फसल सही जम नहीं तो अब तो पाया, बरसात आ गई थी। उसके बाद अच्छा समस्या तो राकेश बरसात भी जैसे दिक्कत बताओ आप लोग का शेड नहीं है आप लोग के पास। आ जाओ आ जाओ। अब कुछ हरी सब्जियों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे भिंडी हो गई है, तुरई हो गई है, गोभी हो गई है, या फिर आप बैगन की बात कर लेते हैं। तुरई का भैया पहले क्या रेट था, अब क्या रेट है? तोरी का पहले 40 रुपए रेट था, हाँ अब 60 रुपए हो गया है, 20 रुपए बढ़ गए तुरई पे। 20 रुपए बढ़ गया। भिंडी की अगर बात करें, भिंडी कितनी? भिंडी की पहले 50 था, अब 60 हो गया है, 10 रुपए बढ़ गया। बढ़ गया है। और क्या बढ़ा है, किस पे रेट? बैगन पहले 40 था, 50 हो गया है, 60 हो गया है। 10-10, 20-20 रुपए हर सब्जियों पे बढ़ रहे हैं। 10-10, 20-20 रुपए बढ़ गए। तो अब देखिए हरी सब्जियों में भी दाम बढ़ते हुए, अभी तक हमने आपको प्याज के बारे में बताया, लेकिन हरी सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा होता चला जा रहा है, यानी 50 के पार जो है वो सब्जियां धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं। और ये माना जा रहा है क्योंकि अब एक तरह से मानसून शुरू हो चुका है, तो अगर सप्लाई चेन में दिक्कत होगी तो कीमतें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई देंगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।